नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के पांडे, पूर्व चिकित्सा अधिकारी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ। ये सर्दियों का मौसम चल रहा है। इस मौसम में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम खाएं या जिनका हम सेवन कर लें अगर 2 महीने, तो हम पूरे साल स्वस्थ रह सकते हैं, पूरे साल ऊर्जावान रह सकते हैं और किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी पावर तैयार हो सकती है। इसके बारे में मैं आपको आज बताना चाहता हूं। इस मौसम में प्रकृति द्वारा दिया गया एक उपहार है, उसका नाम है बथुआ। बथुआ इस मौसम में बथुआ खूब बढ़िया से होता है, हर जगह होता है, खेतों में, गेहूं के खेतों में होता है बथुआ। और बथुआ एक तरीके का सुपर फूड है, इसीलिए वो इस मौसम में ही होता है। भगवान ने उसको इसी मौसम बनाया क्योंकि इस मौसम में, सर्दियों के मौसम में हमारी पाचन शक्ति बहुत अच्छी रहती है। हम लोग जो भी खाते हैं सब चीज़ें पचा पाते हैं और उसको ऊर्जा में बदल पाते हैं। इसलिए बथुए का सेवन इस मौसम में करना चाहिए। बथुए में प्रोटीन भी है, विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बथुआ जो है वो हमारे शरीर में गर्मी को बना के रखता है, जिससे हम सर्दी से भी लड़ पाते हैं। इसीलिए इस मौसम में ये पैदा होता है। और अगर आपको प्रोटीन की कमी रहती है तो भी बथुआ अच्छा है, नहीं कमी रहती तो भी अगर आप खाते हैं तो आपको भरपूर प्रोटीन मिल रहा है, जिससे कि आप भविष्य में ऊर्जा का संचय भी कर सकते हैं। आयरन का बहुत बड़ा स्रोत है। एनीमिया के पेशेंट्स के लिए बथुआ बहुत अच्छा है। अगर आपको एनीमिया रहता है, खून की कमी रहती है, तो बथुए का रायता, यानी कि बथुए को उबाल के और उसको दही में मिला के रायते के रूप में अगर सेवन करते हैं तो आपको एनीमिया से लड़ने में मदद मिलती है। उसके अलावा बथुए का साग खा सकते हैं, बथुए की दाल भी खाते हैं। बथुआ हर तरीके से, हर मौसम के हिसाब से नहीं कह सकते, लेकिन हर तरीके से इस मौसम में सुपर फूड है। अगर आप इस मौसम में हफ्ते में 3 दिन बथुए का सेवन करते हैं तो आप भविष्य में अपनी इम्यूनिटी पावर में एक जोरदार इजाफा पाएंगे और अपने आप को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो बथुए का सेवन करें। इसके अलावा आप इस मौसम में चने का साग खा सकते हैं। चने के साग में भी भरपूर ऊर्जा है, प्रोटीन भी है, विटामिन्स भी हैं। सोया मेथी ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं। ये जितने हरे साग इस समय आ रहे हैं, इस मौसम में आप उनका जब सेवन करेंगे तो आप आने वाले समय के लिए फिट रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आंतों को भी ताकत देता है, इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है। तो इससे आपको आंतों की गति भी सामान्य हो जाएगी, जो खाएंगे डाइजेस्ट होने लग जाएगा, ऊर्जा भी मिलेगी, विटामिन्स भी मिल जाएंगे, प्रोटीन भी मिल जाएगी और आप फिट रहेंगे। इसके अलावा आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं, गुड़ के तिल का लड्डू वगैरह भी खा सकते हैं, राब ले सकते हैं। विशेष करके गांव में, ग्रामीण परिवेश में हमारी जो माताएं और बहनें हैं, उनको ज़रूर मैं कहना चाहता हूं कि वो रोज़ नियमित रूप से 2 से 3 चम्मच राब का प्रयोग करें। उससे उनको एनर्जी भी मिलेगी और साथ में एनीमिया से भी लड़ने में पूरी तरीके से सहायता मिलेगी। क्योंकि गुड़ अगर आप लेते हैं या राब लेते हैं स्पेशली, तो आप खून की कमी की समस्या से बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं और ऊर्जा तो मिलेगी मिलेगी। साथ में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका यह है कि इस मौसम में, सर्दियों में हम लोग पानी क्योंकि कम पीते हैं, तो पानी कम पीने की वजह से यूटीआई का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, पेशाब में इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, संक्रमण हो जाता है, पेशाब में जलन हो जाती है, पेशाब रुक रुक के होने लगती है। इस कंडीशन में अगर आप राब ले रहे हैं या गुड़ ले रहे हैं तो आपको खुल के पेशाब होगा और यूटीआई भी नहीं होने पाएगा, पेशाब का संक्रमण भी नहीं होगा। ये इसका एक एक्स्ट्रा फायदा है। तो गुड़ लीजिए, बथुआ लीजिए, चने का साग लीजिए और सोया मेथी और पालक का भी प्रयोग कीजिए। इस मौसम में इस तरीके से खा के अपने आप को फिट कर लीजिए कि आने वाले सभी मौसम में आप स्वस्थ और फिट रहें।